दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार मगध का एक सम्राट था। वह मगध साम्राज्य का सबसे पहला ताकतवर शासक था। वह हर्यंका वंश से संबंध रखता था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने बहुत लंबे समय तक लगभग 51 वर्ष तक शासन किया और बुद्ध की मृत्यु से 8 वर्ष पहले यानी 495 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि माना जाता है कि बुद्ध की मृत्यु लगभग 487 ईसा पूर्व में हुई थी। इस तरह बिंबिसार ने 547 ईसा पूर्व से 495 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार के अधीन मगध राज्य ने तेजी से प्रगति की। अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने अपने प्रभाव को हर तरफ फैलाया। उसकी प्रमुख रानियों में से एक कौशल देवी थी, जो कि कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। दूसरी वैशाली की प्रसिद्ध लक्ष्मी सरदार चटक की बेटी चेलना थी और तीसरी पंजाब के मध्य के राजा की बेटी खेमा थी। इन विवाहों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा किए। उन्होंने न केवल बिंबिसार की स्थिति को और मजबूत किया, बल्कि अंततः मगध के उत्तर पश्चिम और पश्चिम दोनों तरफ विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनकी कौशल की पत्नी दहेज के रूप में काशी की बस्ती अपने साथ ले आई। बिंबिसार एक महान विजेता भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को अपने विभिन्न सैन्य कारनामों के द्वारा और बढ़ाया। उन्होंने सबसे पहले अंग के खिलाफ अभियान चलाया। अंग एक साम्राज्य का नाम था, एक राज्य का नाम था। उसके शासक ब्रह्मदत्त को हराया और फिर उसने उस राज्य को अपने साम्राज्य मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से मगध साम्राज्य का जो पावर था, शक्ति थी, वो बढ़ती चली गई। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ के अनुसार वह मगध साम्राज्य द्वारा महानता की ओर आगे बढ़ने में उठाया गया उसका पहला कदम था। उन्होंने अवंती के शक्तिशाली शासक प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। उन्होंने प्रद्योत को ठीक करने के लिए अपने निजी चिकित्सक जीवक को भी भेजा जब वो पीलिया रोग से पीड़ित था। इस प्रकार अपने वैवाहिक संबंधों, विजयों और नीति के द्वारा बिंबिसार ने मगध की शाही शक्ति की नींव रखी। बिंबिसार हर्यंका वंश का सबसे ताकतवर राजा था। बिंबिसार ने एक सुदृढ़ ताकतवर प्रशासनिक व्यवस्था की भी नींव रखी। इस प्रशासनिक तंत्र के कुशल संचालन के लिए पुरस्कार और दंड की प्रणाली का पालन भी किया गया। संचार के साधनों के सुधार की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया और व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। बिंबिसार के अधीन मगध साम्राज्य में लगभग 80,000 गांव थे, विलेजेस थे, और उन सभी पर उनकी अपनी सभाएं शासन करती थी, जो अपने मुखियाओं के अधीन काम करती थी, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। तो बिंबिसार के धर्म के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों ही उन्हें अपने धर्म का अनुयायी मानते हैं। हालांकि इतना तो तय है कि उनका अंत उनके समकालीन कौशल शासक यानी प्रसेनजित की तरह सुखद नहीं था। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात माने तो बिंबिसार को उसके अपने बेटे अजातशत्रु ने भूखा मार डाला था, जो सिंहासन पाने के लिए बहुत आतुर था, उत्सुक था। लेकिन अगर हम जैन ग्रंथों की बात माने तो बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण खुद जहर खा लिया और मर गया। वैसे भी उसका अंत बहुत दुखद था। लगभग 495 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा, जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। तो ये वीडियो था बिंबिसार के बारे में, जो हर्यंका वंश का सबसे ताकतवर राजा था, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।